ये पोस्टर क्यों ये लगाना पड़ा? लगाया है, हम इसको बेचना चाहते हैं। हम बहुत परेशान हैं, सत्संगियों से बहुत परेशान हैं। इतने आदमी नहीं सो लठ मार करें बे तो हम पे हमला कर दे। सत्संगी रास्ता सबराउन ते बंद है और न्यूं ते बंद करवे डोलने माना चार अलग मत बंद करवे डोलने। कि भू माफियाओं से परेशान होकर के जो है मकान बेचना चाहते हैं, यानी मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया गया है। गांव सिकंदरपुर है ये, और यहाँ भू माफिया से परेशान होकर के मकान बिकाऊ है, इस तरह के पोस्टर लगे। तो शुरुआत गेट से करते हैं हम। तो गेट पर आप देखिए नीचे नोट लिखा हुआ है। भू माफिया किसको कहा गया? सत्संगियों को आरोप लगाया गया उन पर कि वो भू माफिया है, इनको छोड़कर कोई खरीद सकता है। तो यानी सत्संगियों से नाराजगी है सबसे ज्यादा इस गांव में। साथ ही साथ जो गांव आसपास के हैं, सिकंदरपुर, लालगढ़ी, नगला तलफी, मनोहरपुर, जगनपुर, मुस्तकिल, मऊ, नगलापति, नगला बूढ़ी, घटवासन, नगला हवेली और खासपुर। तो यहाँ के लोग जो है, गांव वाले जो हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आखिर उनकी दिक्कतें क्या है, क्या ऐसी जरूरत आ पड़ी कि उन्हें अपने जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस मकान में रहते चले आए हैं उनको बेचने का पोस्टर लगाना पड़ा। ऐसा क्या हो गया? देखिए, एक तो गांव के अंदर कोई किसी तरह का विकास नहीं है, और ये ही लोग पता नहीं नेताओं के या अधिकारियों के क्या कान में फुस करते हैं, समझ में नहीं आता। कौन लोग? जे राधा स्वामी संघ सभा के लोग, इतना दबाव है इनका। ये खुद अब तो कहते फिर रहे हैं कि पहले तो हमारे खिलाफ कोई अधिकारी बोलता नहीं और कोई नेता नहीं बोल सकता आगरा का, और बोलता भी है तो दूसरी बार नहीं बोलेगा। एक बार अगर कोई बोलता भी है भूल चूक में तो दोबारा नहीं बोल सकता। हम मुंह बंद करना जानते हैं, अब पता नहीं कैसे मुंह बंद कर रहा है, ये तो ये जाने। क्या खुलासा है इसका तो आप ही अंदाजा कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी प्रशासन ने कार्रवाई की हमारे ज्ञापन पर। अच्छा लगा, बड़ी उम्मीद बनी थी कि योगी जी सरकार में शायद कुछ हो जाएगा, मगर वो उन्होंने तुरंत कब्जा कर लिया। प्रशासन ने इधर कब्जा हटा रहा है, उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब वो दोबारा आए तो प्रशासन को पिट दिया उन्होंने। इंस्पेक्टर पिटे, सिपाही पिटे, पत्रकार बंधु पिटे। तो इस पे हम लोग वो तो ठीक है, उन्होंने जैसा कर दिया कि साहब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज भी नहीं किया। अब आप ये बताइए कि हमने सुना है कई जगह जब गांव में कुछ होता है पूरा गांव पिट दिया जाता है, पूरा गांव घेर लिया जाता है, लाठी चार्ज होती है, और एक पुलिस पिटी है, पत्रकार बंधु पिटे हैं, खुलेआम पिटे हैं, और सरकार डीएम ने भेजा था, कमिश्नर ने, पुलिस कमिश्नर ने भेजा था, और मुकदमा दर्ज तक नहीं हुआ। तो अब गांव के लोगों में बड़ी दहशत है इसका। गांव के लोगों को ये भय है कि भैया जो पुलिस को पीट सकते हैं, पत्रकारों को पीट सकते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज तक नहीं हो सकता, तो हम लोगों का रहना यहाँ बेकार है। प्रशासन और शासन मौन बैठा है, पता नहीं क्यों। प्रशासन शासन मौन बैठा है। तो और भी लोग हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जगह अपनी सबको प्यारी होती है। आप बताइएगा क्या नाम है और क्यों ये पोस्टर लगा? सुकंतला है मेरा नाम। ये पोस्टर क्यों लगा? ये लगाया है, हम इसको बेचना चाहते हैं। हम बहुत परेशान हैं, सत्संगियों से बहुत परेशान हैं। हम तंग आ गए, हम पे इतना नहीं है सो मारपीट हम करवा में, इतने आदमी नहीं है, हम पे इतना पैसा नहीं है सो हम अपने पैसों से लड़े भी करें, हम लड़ाई लड़ लें। और अगर सत्संगी खरीदना चाहे तो? नहीं, हम नहीं खरीदवाएंगे, सत्संगी को नहीं देंगे, हम और को दे देंगे। और आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए क्या कहना? चलो कोई बात नहीं, कर ले तो। नहीं, ये मकान बिकाऊ क्यों लगा? हाँ, मकान क्यों बेचना चाह रहे हैं? मकान हम परेशान है, न्यू बेचना चाह रहे हैं। क्यों, क्या परेशानी आ गई? अब सत्संगी रास्ता सबराउन ते बंद है और न्यू ते बंद करवे डोलने माना चार अलग मत बंद करवे डोलने। फाटक लगा दिया, कहाँ जामे, तो क्या हमारे गेट को बंद। हर दरवाजे पर एक ही पोस्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दरवाजा है और यहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि भू माफियाओं से परेशान होकर के जो है मकान बेचना चाहते हैं, यानी मकान बिकाऊ का पोस्टर लगा दिया गया है। तमाम इनकी मांगे हैं और कई बार मांगों को लेकर के प्रशासन तक पहुंचे हैं ये लोग। ज्ञापन भी दिया गया है। कुछ दिनों पहले एक बड़ी कार्रवाई भी हुई थी जो चर्चा का विषय बनी थी, बल प्रयोग भी हुआ था उसमें, और ये तमाम गांव के लोग देखिए खड़े हैं। तो अब जब ये पोस्टर लग गए हैं तो आखिर जब ये डर रहे हैं, भयभीत हैं, तो अब इनका मकान खरीदेगा कौन? क्योंकि सत्संगी खरीद नहीं सकते, ऐसा इन लोगों का कहना है। साथ ही साथ यहाँ तमाम समस्याएं हैं, रास्ता भी खराब है, और जो गतिविधियां रहती हैं बाहर तो ये गैर सत्संगी हैं तो इनको नहीं ठीक लगता वो, और तमाम तरह की परेशानियां, कई बार ज्ञापन शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब जो था वो ठीक नहीं था। और कुल मिलाकर के आखिरी फैसला अब यही लिया गया है इन लोगों द्वारा कि अपने मकान को बेचकर कहीं अन्यत्र चले जाएं। हिमांशु त्रिपाठी, ग्राउंड जीरो, आगरा।